गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या जाम है और इस जाम में लोगों को फंसाने के लिए बिल्डरों ने मिलकर एक बड़ा खेला कर दिया, जिसमें 50 से ज्यादा बिल्डर शामिल है और पूरी 10 किलोमीटर तक की ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड को ही पूरी तरह से बिल्डर डकार चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि कैसे मिलकर 50 से ज्यादा बिल्डरों ने 10 किलोमीटर लंबी सर्विस लाइन को पूरी तरह से गायब कर दिया और लोगों को जाम में फंसा दिया। आखिरकार कौन से इलाके की ये 10 किलोमीटर लंबी सड़क है और क्यों अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इन बिल्डरों पर सरकार कार्रवाई कब करेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए इस खेल में 1992 से कैसे 50 से ज्यादा बिल्डर शामिल हो गए और इन बिल्डरों की वजह से आज गुरुग्राम में जाम जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। गुरुग्राम में आम आदमी नहीं बल्कि बिल्डर अब लगातार कब्जाधारी बनते जा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 किलोमीटर लंबी सर्विस लाइन और ग्रीन बेल्ट को ही पूरी तरह से बिल्डर डकार चुके हैं। इस पूरे मामले का खुलासा डीटीसीपी विभाग में लगाई गई आरटीआई के जरिए हुआ। जी हां, गुरुग्राम में एक नहीं बल्कि 57 बिल्डरों ने मिलकर इस सरकारी जमीन को बेच डाला। पहले तो इन बिल्डर्स ने यहां अपनी बिल्डिंग खड़ी की और उसे फिर बाद में बेच दिया। ये पूरा खेल 1992 से लगातार चलता आ रहा है, जिसमें एक बिल्डर नहीं दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बिल्डर शामिल है। अगर गुरुग्राम के महफिल गार्डन से लेकर सोहना रोड तक की सर्विस लाइन और ग्रीन बेल्ट की बात करें तो पूरी तरह से आज गायब हो चुकी है और वहीं सेक्टर 47 से लेकर एसपीआर रोड तक की सर्विस लाइन और ग्रीन बेल्ट की बात करें तो उसे पूरी तरह से बिल्डर बेच चुके हैं। इस मामले का खुलासा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में लगाई गई एक आरटीआई के जरिए हुआ है। ये पूरी सर्विस लाइन कागजों में तो चीख चीख कर गवाही दे रही है, लेकिन मौके से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को नहीं है, बल्कि यहाँ परेशानी ये है कि एक बिल्डर हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ तो बिल्डरों का अर्धशतक लग चुका है, यानी 57 से ज्यादा ऐसे बिल्डर है जिन्होंने ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर कब्जा कर उस पूरी जमीन को डकार चुके हैं। अगर डीटीसीपी विभाग की कार्रवाई की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार विभाग अगर कार्रवाई करता है तो फिर कमाएगा और खाएगा कहां से। और यही कारण है कि विभाग ने अब पूरी तरह से आंख नाक और कान बंद कर लिया है। लेकिन इस 10 किलोमीटर के पैच की बात करें तो करीब 50 एकड़ से ज्यादा ये पूरी जमीन हो जाती है और इसकी कीमत क्या होगी आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम कागजों की बात करें तो कागजों में आज भी ये जमीन चीख चीख कर गवाही दे रही है कि यहाँ सर्विस रोड भी है और ग्रीन बेल्ट भी है। लेकिन बिल्डरों की मिलीभगत और विभाग की आंखबंदी के चलते बिल्डरों ने लोगों की सर्विस लाइन और ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से हड़प लिया, जिसकी वजह से यहाँ सुबह और शाम के वक्त लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है और पूरे दिन जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ना तो विभाग यहाँ कोई कार्रवाई करता और ना ही प्रशासन और सरकार इन बिल्डरों पर कार्रवाई भी नहीं करती। ये बात अब लोग भी कहते हुए नजर आने लगे हैं। आम लोग हैं, चिल्लाते रहेंगे, जाम में फंसते रहेंगे, लेकिन इन बिल्डरों ने तो अपना काम कर दिखाया और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंगें बनाई और फिर उसको बेचकर मोटा मुनाफा कमाकर यहाँ से रफू चक्कर भी हो गए। अब लोग जाम में फंसे या फिर उनके घर के बाहर जाम लगे, इससे बिल्डर को भला क्या लेना। ये तो आम लोग हैं और अब आम लोगों की समस्या है जिसे आम लोग अब खुद भुगते। मैंने 1992 से अब तक की सारी ड्राइंग्स डीटीसीपी ऑफिस से ली हैं। उसके अंदर जो सर्विस रोड है मेफील्ड गार्डन से सोहना रोड तक, वो पूरी की पूरी गायब है। वो बिल्डर खा चुके हैं और आप ये तकरीबन ये मान के चलिए कि लंबाई में ये 1.5 किलोमीटर का एरिया है अगर दोनों साइड को हम ले लें। और सेक्टर 47 से आप 49-50 एसपीआर तक ले लें तो करीब 10 किलोमीटर दोनों साइड का एरिया होगा, जिसकी सर्विस रोड बिल्डर खा चुके हैं। दोनों साइड में
10-10 मीटर की सर्विस रोड थी। ड्राइंग्स में तो है, तो इसका मतलब होनी चाहिए, जबकि धरातल पे नहीं है, इसका मतलब बिल्डर खा गए और डीटीसीपी ने खाने दिया। भाट साहब ने आज तक तोड़फोड़ नहीं की। करनी चाहिए, हम तो भाट साहब से अपेक्षा कर रहे हैं, इतने ईमानदार कर्मठ निडर ऑफिसर हैं, तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी नॉलेज के अंदर जो मैंने शिकायत भेजी है उसमें 28 बिल्डर हैं और छोटे बड़े और मिला के तकरीबन ये 57 के करीब टोटल बिल्डर होंगे जिन्होंने ये कब्जा कर रखा है। कौन कौन से इसमें बड़े नाम हैं? इसमें बड़े नाम साउथ सिटी 2 भी आ गया इसके अंदर, मालिबू टाउन भी आ गया, मेफील्ड गार्डन भी आ गया, तो बड़े छोटे सारे एसएस ग्रुप वाले भी आ गए, सभी हैं इसमें। छोटा बड़ा तो जिसको जो मिला वो खा गया। अब सर्विस लेन में क्या बना है ये आपको ड्राइंग टू ड्राइंग हर सोसाइटी की ड्राइंग से मिला के देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा उसमें क्या बना हुआ है। क्योंकि जो ग्रीन एरिया की वायलेशन है उसके ऊपर मालिबू टाउन की एक लेटेस्ट डीटीपी प्लानिंग ने डिमार्केशन दी है, वो भी हमारी शिकायत पे डीटीसीपी ने ऑर्डर किए थे, उसके ऊपर हुई है। उसके अंदर करीब 28 एकड़ ग्रीन एरिया बिल्डर खा चुका है। तो ऐसी सभी सोसाइटियों का है। तो उसी रेशो में अगर आप देखें तो गुड़गांव की तकरीबन 20% ग्रीन एरिया जो है वो बिल्डर खा। जब गुरुग्राम को विकसित कर बसाने वाले ही इस गोरख धंधे में शामिल हो जाए तो फिर सरकार को सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिरकार इस बड़े शहर में क्यों समस्याओं का अंबार लग रहा है और क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।